हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइफ इन केस ऑफ कैपिटल वेस्टिंग। कुछ मीन्स जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी लाइफ अनइक्वल है उनके बेस पर हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले आप अपने फार्मूले रिवाइज कर लीजिए। So let us see प्रॉब्लम नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको मेंशन किया है पायनियर केमिकल्स इज इवैल्यूएटिंग टू अल्टरनेटिव सिस्टम्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल, सिस्टम ए एंड बी विच हैव लाइव्स ऑफ 6 ईयर एंड 4 ईयर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें दो सिस्टम्स आपको दिए हैं ए एंड बी और उनकी लाइफ दी है। सिस्टम ए एंड बी लाइफ इज गिवन in n number of years 6 and 4 ईयर। फिर आपको मेंशन किया है दोनों सिस्टम का इनिशियल आउटले, इसमें इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको I0 विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ बिल्ड सिस्टम 4 लाख एंड 3 लाख। So then we are given annual operating cost of these two systems, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम। तो इस सिस्टम को रन करने की हमें कॉस्ट दे रखी है 120 एंड 1 लाख। So discount rate is 13%. Which system should pioneer choose? Ignore salvage value and tax rate is 25%. तो टैक्स रेट आपको दिया है 25% और कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है। डिस्काउंट रेट है आपका 13%। तो आप देखेंगे दोनों सिस्टम्स की लाइफ अनइक्वल है। तो पहले हमें इनकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है, उसको फिर हम इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट या इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट है 0 भी रखे और फ्यूचर में भी सिर्फ हमें एक्सपेंसिव के रखे हैं। इट मीन्स ओनली दीज आर कैश आउटफ्लोस। तो हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। तो लेकर सी 1 बाय 1। तो पहले ए की लेते हैं सिस्टम ए, तो उसकी एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। लाइफ आपको दी है 6 ईयर, तो उसका कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कीजिए आप, मतलब कैश आउटफ्लो पर एनम। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 120 प्लस कर देते हैं उसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4 लाख डिवाइडेड बाई 6, जैसे कि 66,667 ये हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। टीसी 186,667। तो उसके ऊपर टैक्स सेविंग आपको मिल जाएगी, बिकेगी 25%, जिसे कमिंग 46,667। बैलेंस हमारा आ जाएगा लॉस, वी कैन से आफ्टर टैक्स, जिसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कॉस्ट में चल रहा है हमारा, तो जिसे कमिंग 140। अब इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है आपकी, वो माइनस कर दूँगा आप, माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब कैश आउटफ्लो है तो समझो रिवर्स हो रहा है क्वेश्चन। पहले डेप्रिसिएशन ऐड हो रही है, बाद में माइनस हो जाएगी। 66,667 बैलेंस ही पर कैश आउटफ्लो पर एनम। तो जिसे जो 140 माइनस 66,667, तो जिसे कमिंग 73,333। तो लेके सी व्हाट विल बी अवर एनपीवी को 1 to 6 ईयर है, कैश आउटफ्लो है आपके पास 73,333 एंड यू टेक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी एट 13% फॉर 6 ईयर। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.13 फॉर 6 ईयर, तो जिसे कमिंग 3.99755, 3.998 का रेट है राउंड फिगर। What is your total pricing value? This is of cash outflow 73,333 into 3.998, which is coming 293,185। अब इसमें ऐड हो जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी, बिकेगी 4 लाख। इसमें किसी टोटल एनपीवी ये बन गई एनपीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, जैसे कि 693,185।
इसको फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं बट ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट EAC, उसका फार्मूला है NPV 693 185 डिवाइडेड बाय एनुअलिटी फैक्टर है आपका 6 ईयर का 3.998, तो 693 185 डिवाइडेड बाय 3.998, तो दिस एनुअल कॉस्ट की कमिंग 173 383। उसी तरीके से कैलकुलेट करके हैं सिस्टम बी की इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, दिस वाज फॉर सिस्टम ए। नेक्स्ट वी हैव सिस्टम बी। उसका पहले कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्कि जो कैश आउटफ्लो पर है ना, फिर उसकी NPV आ जाएगी। तो ईयर्स हैं आपके पास 1 to 4 ईयर एंड कैश आउटफ्लो रुपीज में एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर NP 13% फॉर 4 ईयर। लेकिन सी कैश आउटफ्लो, तो इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आपको दिया है 1 लाख, इसमें प्लस कीजिए डेप्रिसिएशन 3 लाख डिवाइडेड बाई 4 75,000 की डेप्रिसिएशन है, टोटल कॉस्ट की 175, उस पर टैक्स लेस हो जाएगा आपका, टैक्स से सेविंग हो जाएगी हमारी कॉस्ट के ऊपर 175,000 इंटू 25% 43,750। बैलेंस हमारा कैश आउटफ्लो आ जाएगा आफ्टर टैक्स 131,250, उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 75,000, दिस विल बी कैश आउटफ्लो पर एनम माइनस 75,000 56,250। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी NPV। कैश आउटफ्लो 56,250, PV फैक्टर है 13% फॉर 4 ईयर, जिसे 2.9745। सो बचेगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, सो 56,250 इंटू 2.9745, जिसे कमिंग 167,316 प्लस कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि 3 लाख से, ये आपकी टोटल NPV आ जाएगी ऑफ कैश आउटफ्लो, जिसे जो 467,316, इसको कन्वर्ट करके हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में। तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट EAC, फार्मूला है NPV ऑफ कैश आउटफ्लो 467,316 डिवाइडेड बाय एनुअलिटी फैक्टर है 4 ईयर्स का 2.9745, तो जिसे 467,316 डिवाइडेड बाय 2.9745, तो जिसे कमिंग 157,104। अब इस केस में ये चल रहा है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आउटफ्लो कितना होगा पर एनम, तो जिसमें लोअर होगा वो बेटर होगा, तो जिस वन इज लोअर इट मीन्स सिस्टम बी इज बेटर। तो सिस्टम बी जो है आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 2। So in this question it is given that you are considering two options of painting a building. The first option involves a durable paint that costs ₹1 lakh and lasts to 5 years. तो हम इसमें बिल्डिंग की पेंटिंग कर रहे हैं, तो एक ड्यूरेबल पेंट है जिसकी लाइफ है 5 साल की और उसकी कॉस्ट है 1 लाख। So one is given to be durable paint, its initial cost is 1 lakh and it will continue for 5 years. Second option involves not so durable paint but that costs ₹75,000 and lasts 3 years. एक है आपका अगर पेंट विच इज नॉट ड्यूरेबल, तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 75,000 पर इसकी जो लाइफ है वो है 3 साल की है। इफ कॉस्ट पर कैपिटल लीजिए 16%, रिक्वायर्ड रिटर्न है आपकी 16%, तो आपको डिटर्मिन करना है विच ऑप्शन यू विल चूज इफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 25%। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? टैक्स रेट है आपका 25%, तो उसमें फ्यूचर में कोई हमारी इनकम नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। अब जो आप 0 पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको राइट ऑफ करेंगे 5 सालों में, विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन।
तो उसकी कैपिटेशन बनेगी 20,000 और इसकी बन जाएगी 25,000। तो इस कैपिटेशन पे आपको टैक्स से भी मिल जाएगी, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बल्कि कि टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन that is at the rate of 25%. Tax rate 25% है, so this will be 5,000 and this is 6250। ये हमारा इनफ्लो बन जाएगा। अब आप दोनों की एनपीवी कैलकुलेट कीजिए, उसको कन्वर्ट कर देंगे फिर हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में, क्योंकि इसमें आउटफ्लो ज़्यादा है। तो लेट अस शो। तो फर्स्ट लीजिए ड्यूरेबल पेंट, इसकी जो लाइफ है 5 साल की है, 1 to 5 ईयर। इसमें हमारा इनफ्लो है 5,000 मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर, डिस्काउंट रेट है 16% फॉर 5 ईयर्स। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.16, दिस इज कमिंग 3.27443। तो बल्कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारा इनफ्लो आ गया ऑफ कैश इनफ्लो। टैक्स सेविंग हमारा बेनिफिट है 3.2743 इंटू 5,000, दिस इज कमिंग 16,372। तो उसमें से माइनस कीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 1 लाख। तो ये आपकी एनपीवी आ जाएगी कैश आउटफ्लो में, एनपीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। क्योंकि आप देखेंगे आउटफ्लो हमारा ग्रेटर आ रहा है, सो माइनस 1 लाख। तो दिस इज कमिंग 83,628। इसको कन्वर्ट कीजिए ईएसी में, तो डिवाइडेड बाय अवर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी, ये है आपका 3.2743। सो दिस यू विल गेट के ईएसी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। This is coming to be 25,541। इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं अगर पेंट की। जिसे जो अगर पेंट, इसकी जो लाइफ है ये है 1 to 3 ईयर। इसकी सेविंग है आपकी 6250, जिसे जो कैश इनफ्लो पीवी फैक्टर एट 16% फॉर 3 ईयर्स। जिसे जो 2.246। तो बटे टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जिसे टोटल प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो माइनस कीजिए इन्वेस्टमेंट 75,000। ये आपका आ जाएगा एनपीवी ऑफ कैश आउटफ्लो COF, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है जिसमें। सो माइनस 75,000। तो दिस इज कमिंग 60,963,962। तो उसको कन्वर्ट कीजिए ईएसी में, बल्कि ईएसी तो उसको डिवाइड कर रखे हैं 60,962 डिवाइडेड बाय एनपी फैक्टर फॉर 3 ईयर्स है 2.246। तो दिस विल बी ईएसी 60,962 डिवाइडेड बाय 2.246, 60,962 divided by 2.246। तो दिस इज कमिंग 27,142। अब आप कंपेयर कीजिए वेयर एनुअल कॉस्ट इज लेस गेट इज बेटर। तो दिस इज बेटर, ड्यूरेबल पेंट इज बेटर। नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम 3। So in this question it is given that ABC Limited is considering to select a machine between two machines A and B. Two machines have identical capacity, do exactly same job but designed differently. तो दो machines अवेलेबल हैं A and B। मशीन ए कॉस्ट 1 लाख से, लाइफ है 3 ईयर से, इट कॉस्ट 1,30,000 पर ईयर टू रन। तो एक मशीन ए है आपके पास और एक बी है। तो उसकी इनिशियल कॉस्ट दे रखी है आपको मशीन की, विच इज I0 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो किसी जो 1 लाख से, इसकी जो लाइफ है वो है 3 साल की, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसकी पर एनम, इसको ऑपरेट करने की जिसे गिवन 1,30,000।
Machine B in an economy model costing 6 lakh, having life of 2 years. मशीन बी की कॉस्ट है 6 लाख, लाइफ की 2 ईयर्स है। ये इकोनॉमी मॉडल है, चीपर मॉडल है, बट इसकी कॉस्ट से 2,50,000 पर ईयर, पर इसकी जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है 250 टू रन। द कैश फ्लो मशीन्स आर रियल कैश फ्लोज, कॉस्ट ऑफ फोरकास्टिंग इन रुपीज ऑफ कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर, इग्नोर टैक्सेज, टैक्स आपने इग्नोर करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन पे कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कैपिटल 10%, डिस्काउंट रेट आपको दिया है 10%। सो विच मशीन यू विल रिकमेंड टू द कंपनी टू बाय। तो आप देखेंगे इसमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रही है और फ्यूचर में ऑपरेटिंग कॉस्ट ली है, तो ये सारा कैश आउटफ्लो के बेस पर है क्वेश्चन, को कैलकुलेट करके इनकी एनपीवी। तो ईयर what is the cash outflow and the present value factor for NP at 10%. लेकिन सी फॉर मशीन ए, तो उसकी लाइफ है 3 साल की, कैश आउटफ्लो है 130, टैक्स का कोई रोल नहीं है, 10% के ऊपर 3 साल का फैक्टर आ जाएगा आपका, जिसे जो 2.1 डिवाइडेड बाई 1.1 फॉर 3 ईयर्स, 2.4868। तो बचेगा प्रेजेंट वैल्यू 2.4868 इंटू 1,30,000, जिस इज कमिंग, जिस इज प्रेजेंट वैल्यू टोटल 323,284, और इसमें प्लस कर दो, ये हमारे आउटफ्लो की है, प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 8 लाख। तो मीन्स ये टोटल एनपीवी आ जाएगी आपकी ऑफ कैश आउटफ्लो, तो 1123,284। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में, 1123,284 डिवाइडेड बाय एनुअल फैक्टर है आपका 3 सालों का 2.4868, दिस इज 1123,284 divided by 2.4868, so this is coming to be 451,699, 451,699 राउंड ऑफ करके। तो इतनी ये हमारी एनुअल कॉस्ट पड़ेगी इस मशीन को ऑपरेट करने की। देन वी हैव मशीन बी, तो आप देखेंगे इसका जो ईयर है, लाइफ है 1 to 2 ईयर, बाकी कैश आउटफ्लो हर साल का आउटफ्लो है 250, बाकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट 10% फॉर 2 ईयर्स, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, जिस इज 1.73, जिस इज 55। तो बचे जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 1.7355 इंटू 250, जिस इज 433,875, प्लस कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 6 लाख, दिस विल बी एनपीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, जिस इज 1033,875। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट EAC, एनपीवी 1033,875 डिवाइडेड बाय एनुअल फैक्टर है 2 सालों का 1.735655। तो दिस है एनुअल कॉस्ट इज कमिंग 1033,875 डिवाइडेड बाय 1.7355, 595,724। तो गिगर को इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट जो लोअर होगी दैट विल बी बेटर, तो इट मीन्स जिस वन इज बेटर प्रोजेक्ट ए और मशीन ए इज बेटर। तो इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की ऑफ प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइफ। फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।